Okay, good morning, everyone. So last class हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीवी प्लॉट ऑफ प्योर सब्सटेंस, ओके, अदर देन वाटर. ओके, सो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉलिड है. 2 एंड 3 के बीच में क्या था? सॉलिड प्लस लिक्विड. एंड 3 to 4 के बीच में लिक्विड. एंड इसके बीच में क्या है? लिक्विड प्लस वेपर. एंड बियॉन्ड दिस क्या है? ओनली वेपर. ओके, तो ईच वन बाय वन को हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, सॉलिड फेज. ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2 क्या था? सॉलिड फेज है. इसके बीच क्या है? सॉलिड फेज. 2 एंड 3 के बीच क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड फेज. ठीक है, बियॉन्ड 5 कहने का मतलब है ओनली क्या है? वेपर फेज है. ठीक है, सो बिटवीन 2 एंड 3 द सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड फेज बाय अब्सॉर्बिंग लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, 2 सिचुएशन था जहां पे क्या होता था? सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता, और 3 सिचुएशन था जहां पे कंप्लीटली वो मेल्ट कहने का मतलब है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था. Between 4 and 5, okay, between 4 and 5 the liquid changes into the vapor phase by absorbing latent heat of vaporization. ठीक है, now both at constant pressure and temperature पे है. ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं किस पे? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है. ये जो ड्रॉ किए हैं ये कांस्टेंट प्रेशर. सपोज इसको 1 atm पे करते हैं, ये 1.5 atm. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं. अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं ये वाटर है, ठीक है, सो और ये मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये पे. ठीक है, तो इस 4 का टेम्परेचर कितना होगा? बता सकते हो? इस 4 का टेम्परेचर क्या होगा? बता सकते हो? अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यहाँ पे 4 का टेम्परेचर कितना होगा? कोई भी? 374 डिग्री सेंटीग्रेड. 374 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या बोले? 374 डिग्री सेंटीग्रेड. यस सर. क्यों 374 डिग्री सेंटीग्रेड? क्यों? देखो, मेरा क्वेश्चन था अगर ये एक्सपेरिमेंट में रिपीट कर रहा हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इस 4 का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो 4 सिचुएशन में कहाँ पे? जहां पे सॉलिड जो कि सॉरी लिक्विड क्या होना? वेपोराइज होना स्टार्ट हुआ है. ओके, 4 सिचुएशन है जहां पे लिक्विड वेपोराइज होना स्टार्ट हुआ, और 5 सिचुएशन है जहां पे कंप्लीटली वो वेपर में कन्वर्ट हो गया. इसलिए बियॉन्ड 5 ओनली क्या है? वेपर फेज है. तो 4 का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिपीट कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कहने का मतलब है वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होगा? 100 सर. 100 पे.
तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिपीट कर रहा हूँ और एज्यूम कर रहा हूँ प्योर सब्सटेंस अगर मेरा वाटर है, तो 4 का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेयर नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, यानी 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब है अगर प्रेशर 1 atm है, कहने का मतलब है वाटर बॉयल होगा कितना पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, इसी को रिवर्स ऑर्डर में भी मैं पूछूंगा कि अगर वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक 180। प्रेशर, ठीक है। तो ये आगे हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। ओके, सो सैचुरेशन स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए आइदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में से एक प्रॉपर्टी सफिशिएंट है सैचुरेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए, नॉट सुपर हीटेड, ठीक है। बियॉन्ड 5 जितना, बियॉन्ड 5 को हम लोग सुपर हीटेड रीजन में रखते हैं। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टेट्स। ओके, स्टेट्स क्या क्या है, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट्स, सैचुरेशन स्टेट, ठीक है। अब कहने का अब क्वेश्चन आता है कि सैचुरेशन स्टेट है क्या या सैचुरेशन पॉइंट है क्या। देखो सैचुरेशन पॉइंट क्या है, ए सैचुरेशन स्टेट इज ए स्टेट फ्रॉम which एक चाल जिसका ठीक स्टेट। है, फ्रॉम which फेज चेंज में अकर और फेज चेंज में ट्रांजिशन, जो भी है फेज चेंज, लेकिन उसके आगे भी एक कंडीशन है, फेज चेंज, ठीक है। पूरा मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। फेज चेंज में आकर विदाउट, अब यहाँ पे ये आता है, ठीक है, विदाउट ए चेंज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। ओके, विदाउट ए चेंज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। So saturation state is a state from which a change of phase may occur without a change of pressure or temperature, ठीक है। अब देखो कि 2 and 3, 4, 5 saturation state हुआ कैसे। सो 2 सिचुएशन है कहाँ पे, जहां पे सॉलिड क्या होना, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, कहने का मतलब है फेज चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर कितना है 2 का 0 डिग्री। ओके, 3 सिचुएशन है जहां पे सॉलिड वो कंप्लीटली लिक्विड में मेल्ट हो गया है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर मेरा कितना है 0 डिग्री। ओके, और प्रेशर तो कांस्टेंट है ही। सो फेज चेंज हो रहा है विदाउट चेंज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, तो 2, 3 क्या हो गया, सैचुरेशन स्टेट्स हो गया। सिमिलरली देखो 4 सिचुएशन है जहां पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कहां पे, फिर भी टेम्परेचर मेरे कितना है 100 डिग्री। एंड 5 सिचुएशन है जहां पे ये क्या हो रहा है, लिक्विड, यानी कहने का मतलब है लिक्विड टोटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन में, लेकिन टेम्परेचर 5 का फिर भी कितना है 100 डिग्री। सो टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, प्रेशर ऑल्सो कांस्टेंट। कहने का मतलब ये सारे जो पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है, सैचुरेशन पॉइंट किसको बोलेंगे, क्लियर है। ना अब देखो, जब मैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट को मैच करूंगा, ठीक है, तो मेरे को इस टाइप का कर्व जनरेट होगा, जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। 2 और 3 को मेरे लेने देना कोई नहीं है, कहने का मतलब 1, 2, 3 जो पॉइंट है, ठीक है, इससे मेरे को कुछ स्टडी पॉइंट नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओनली मेरे जो स्टडी रीजन है बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। क्यों 4 एंड 5, क्योंकि जो मेरा फेज यहाँ पे है लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है, क्योंकि लिक्विड धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो पावर प्लांट में हम लोग जनरली फेज क्या चूज करते हैं, लिक्विड प्लस वेपर का, इसीलिए ओनली मेरा स्टडी रीजन कौन सा है, बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। इसीलिए इस लाइन को चाहे आप कर्व में ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नाउ अब देखो ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, 2 को, ठीक है, ये 2 को क्या बोलेंगे, जितना भी 2 पॉइंट को अगर हम लोग मैच करते हैं तो जो कर्व मिलेगा 2, इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड
सॉलिड लाइन, ओके, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड क्या होना, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। सिमिलरली 3 को क्या बोलेंगे, ये जो 3 को, ऑल द 3 पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ओके, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ना इसको क्या बोलेंगे, 4 को, इस लाइन को, इस लाइन को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड है, ओके, और लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, ओके, क्लियर है। सैचुरेटेड इसको भी लिक्विड लाइन बोलेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन। और ये जो 3 है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसके जैसा बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सोलिडिफिकेशन, क्योंकि यहां से अगर हम लोग रिवर्स में जाते हैं तो क्या होगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन। सिमिलरली इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल द 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो मिलेगा, क्या बोलेंगे, वेपर लाइन से सैचुरेटेड वेपर लाइन, और विथ रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है विथ रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन, क्योंकि अगर हम लोग इसको कंप्रेस करते हैं 5 पॉइंट को तो हम लोग को धीरे धीरे क्या मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा, वेपर को कंप्रेस क्या मिलेगा, लिक्विड, तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सॉरी सैचुरेटेड वेपर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन with respect to vaporization and saturated vapor line with respect to condensation, दोनों एक दूसरे को कट करेगा, और जहां पे कट करता है यानी दोनों एक पॉइंट पे मिलता है, और जब जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल स्टेट्स, ठीक है, याद रहेगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपोराइजेशन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन, दोनों एक पॉइंट पे मिलेगा और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है, यस हाँ। अब देखो इधर सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड प्लस वेपर, एंड बियॉन्ड 5 ओनली वेपर है। अब ये जो रीजन है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, दोनों एक लाइन पे मिलेगा, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन, ट्रिपल पॉइंट लाइन, ओके, एंड बियॉन्ड द ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब है ट्रिपल पॉइंट के नीचे ओनली जो मेरा फेज एग्जिस्ट होगा वो कौन सा फेज होगा, सॉलिड प्लस वेपर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, तीनों एक पॉइंट पे मिलेगा, यानी कहने का मतलब है ऑल द थ्री लाइंस आर कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, और जहां पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट लाइन, एंड बियॉन्ड द ट्रिपल पॉइंट लाइन कहने का मतलब बिलो द ट्रिपल पॉइंट लाइन जो मेरा फेज होगा ओनली सॉलिड प्लस वेपर होगा, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी सब्सटेंस को, ठीक है, आप इस बियॉन्ड ट्रिपल पॉइंट लाइन के बियॉन्ड अगर हीट मतलब टेम्परेचर ले जाते हो, ठीक है, तो वो सॉलिड जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फेज में नहीं जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो। सो ट्रिपल पॉइंट इज अ लाइन ऑन द पीवी डायग्राम वेयर ऑल द 3 फेजेस, कहने का मतलब है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। सो ट्रिपल पॉइंट क्या है, जनरली हम लोग इसको पॉइंट समझते हैं, बट ये क्या एक लाइन है, एंड बियॉन्ड द ट्रिपल पॉइंट लाइन क्या होगा, ओनली सॉलिड, मेरा जो फेज होगा सॉलिड प्लस वेपर होगा। Now at a pressure below the triple point the substance cannot exist in the liquid phase, जो अभी मैंने कहा कि below the triple point line कोई भी substance liquid phase में exist नहीं करेगा, कहने का मतलब है when the substance is heated transform from solid to vapor directly, ठीक है, वो liquid phase में नहीं जाएगा। तो हर एक substance का triple point अलग अलग होता है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं।
ठीक है। ट्रिपल पॉइंट के बिलो अगर कोई भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो तो वो सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर में आ जाएगा, वो लिक्विड फेज में नहीं जाएगा। हर एक सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट अलग अलग होता है, वो आपके बुक में अवेलेबल है। वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉलिड, CO2, सबका अवेलेबल है आपके बुक में। ठीक है। अगर मैं पार्टिकुलरली वाटर का बात करूं, ट्रिपल पॉइंट लाइन का, फॉर वाटर के लिए अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो वाटर का क्या होता है 273.16 केल्विन एंड 4.58 mmHg। ठीक है, ये है ट्रिपल प्रेशर एंड ट्रिपल पॉइंट डेटा। कहने का मतलब है इस प्रेशर एंड टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर हम लोग वाटर को ले जाते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होगा, वेपर में ये हो जाएगा ना। अभी क्रिटिकल पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रिपल पॉइंट समझ में आए। क्रिटिकल पॉइंट का क्या कहने का मतलब है, कोई भी बताओ ट्रिपल पॉइंट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है। तो जहां से फेस चेंज होगा, लिक्विड फेस चेंज करता है बिल्कुल। तो देखो ट्रिपल पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है, बिटवीन 3 और 4 क्या है, लिक्विड है, और बियॉन्ड 5 क्या है, ओनली वेपर है। ठीक है, सो अगर कोई भी सब्सटेंस को, ठीक है, एनी प्योर सब्सटेंस को अगर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर एंड ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर में अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होगा, सडनली लिक्विड टू वेपर में चल जाएगा। ओके, सडनली उसमें कोई कहने के मतलब कोई फेज आपको, मतलब जैसे आप सपोज कि वाटर को हीट करते हो, ठीक है, तो वाटर को क्या होता है, स्टीम जनरेट करते हुए आपको नजर आता है या नहीं। यस सर। जब आप वाटर को हीट करते तो वो सडनली तो वेपर में नहीं हो जाता है तुरंत, आपको वो क्या होता है, वेपर बनते हुए दिखाई पड़ता है या नहीं, नहीं दिखाई पड़ता है। यस सर, पड़ता है। पड़ता है, तो वही है यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहने का इंपॉर्टेंस है, अगर कोई भी लिक्विड को अगर हम लोग इस क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर हीट करते हैं तो वो लिक्विड सडनली तुरंत क्या होगा, वेपर फेजेज में, वेपर में फ्लैश होने लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब है लिक्विड टू वेपर। ठीक है, ये जो लिक्विड प्लस वेपर का ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, कहने का मतलब जो वेपर आपको बनते हुए दिखाई पड़ता है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सडनली वो क्या होगा, वेपर में फ्लैश होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इस ट्रिपल पॉइंट जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं वो इन्हीं दोनों के बीच प्रेशर और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, किसके किसके बीच, क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट लाइन का। ठीक है, क्योंकि जो ये पार्टिकुलर इस चैप्टर का एप्लीकेशन मेरे को कहाँ पे है, पावर प्लांट में। तो पावर प्लांट में जो मेरा फेज, स्टीम पावर प्लांट में फेज चेंज क्या है, लिक्विड प्लस वेपर का। ठीक है, कहने का मतलब है लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है, अगेन वेपर टू लिक्विड में। तो कहने का मतलब है जो ये मेरे को जोन नजर आना चाहिए, ठीक है, लिक्विड टू वेपर का ट्रांजिशन जोन नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हीट करे तो सडनली ये वेपर में आ जाए और कूल करे तो सडनली लिक्विड में है, तो ऐसा नहीं। कहने का मतलब है मेरे को फेज धीरे धीरे फेज चेंज होना चाहिए। सो कहने का मतलब जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं, अब स्टडी कहाँ करते हैं, एक अगर डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो तुम लोग तो पता होगा यहाँ पे एक नाम होता है स्टीम टेबल। ठीक है, सुने स्टीम टेबल। यस सर। हाँ, तो स्टीम टेबल का एप्लीकेशन हम लोग इसी चैप्टर में, तो स्टीम टेबल का जो डेटा है वो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में डेटा दिया हुआ रहता है, क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट के लाइन में, क्योंकि जो मेरा स्टडी रीजन है वो यही दो पॉइंट के बीच में, बाकी मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं। कहने का मतलब इसके बियॉन्ड भी मेरा कोई उतना एप्लीकेशन नहीं और इसके नीचे भी नहीं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सो जितना भी डायग्राम, अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने बोला कि 1 2 3 को आप कैसे भी मैच कर दो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा स्टडी पॉइंट नहीं है, स्टडी पॉइंट मेरा ओनली बिटवीन 4 एंड 5 का है, क्योंकि मेरा फेज कहाँ, लिक्विड और वेपर का मेरे को चाहिए। तो देखो 5 तक हम लोग जो इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और बियॉन्ड 5 इसको सुपर हीटेड स्टेट बोलते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
ना अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 4 पॉइंट है यानी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, ये क्या राइट साइड की ओर हिंज क्यों है, और सैचुरेटेड वेपर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन ये लेफ्ट साइड की ओर हिंज क्यों है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये जो लाइन है ये दाएं की ओर झुका हुआ क्यों है, और ये जो लाइन है ये बाएं की ओर झुका हुआ क्यों है। मेरा क्वेश्चन ये है, कोई बता सकते हो? जल्दी, टाइम नहीं है। जल्दी बताओ। बताओ जी। ये जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन, ये दोनों एक दूसरे की ओर हिंज क्यों है? और अगर सिंपल में बोलो तो ये जो लाइन है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, ये राइट साइड की ओर हिंज है, और ये लाइन लेफ्ट साइड की ओर हिंज क्यों है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा क्या है? यस सर। तो बताओ, आंसर को बता सकते हो? इस तरह लाइन, ये डायग्राम देखे होगे, डिप्लोमा कैंडिडेट्स अगर होगे तो ये चैप्टर पढ़े हो। डिप्लोमा यस सर, कैंडिडेट पढ़े तो। पढ़े हो तो इस तरह डायग्राम देखे हो। इसको बोलते हैं वेपर यस डोम। सर, रैंकन। हाँ, इसके बाद रैंकन साइकिल वाला, ठीक है, चैप्टर में, ठीक है, तो ये जानोगे तभी रैंकन साइकिल वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसको हम लोग बोलते हैं जनरली वेपर डोम। तो हम मेरा क्वेश्चन है कि दोनों एक दूसरे, ये जो कर्व है दोनों एक दूसरे की ओर हिंज क्यों है? ठीक है, तो चलो देखो आंसर क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये तो एक्सपेरिमेंटली भी, अगर एक्सपेरिमेंटली कहने का मतलब ये जो हम लोग ड्रॉ किए ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ इसी तरह मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल भी आंसर है। थ्योरेटिकल आंसर क्या है तो देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बोयल्स लॉ से। ठीक है, यस सर। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, चार्ल्स लॉ से। अब देखो यहाँ पे, अगर अगर मैं ये लाइन की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले लाइन का, और सपोज कर रहा हूँ कि ये मैं जो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिपीट किया हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये 4 का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ओके, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट, यानी ऊपर वाला लाइन का 1.5 एक्सपेरिमेंट 1.5 एटीएम पे। तो बताओ 4 डेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4 डेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कोई भी बता सकते हो 4 डेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 150। हाँ, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 150। एक्चुअली एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 100 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब 1.5 एटीएम पे ग्रेटर देन 100 डिग्री होगा। मे भी हो सकता है 110 पे वाटर यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो, 120, 130, ठीक है, 140। कहने का मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, बट बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 100 होगा। ठीक है,
तो आप देखो प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, पहला इफेक्ट ये हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए ना जी। यस लेकिन अब देखो बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा, 4 और 4 डेज में वॉल्यूम किसका ज्यादा आपको नजर आ रहा है? 4 डेज का ज्यादा है। 4 डेज का ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर यहाँ पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर ये है कि दोनों में से अब डिपेंड करता है कि कौन सा डोमिनेंट ज्यादा हैवी है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या होता है, ये जो फेजेज है यहाँ पे क्या होता है, दो डोमिनेंट, ठीक है, एक साथ लागू हो रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कहने का मतलब है कौन सा मोर इफेक्टिव है, ठीक है। हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। तो कहने का मतलब जब भी लिक्विड फेज होगा, ओके, तो लिक्विड फेज में जो टेम्परेचर का जो टर्म होगा, ठीक है, वो ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये टेम्परेचर का टर्म ज्यादा डोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू प्रेशर के टर्म में। इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखें जहां पे भी लिक्विड फेज आएगा वहां पे जो टेम्परेचर का डोमिनेंस होगा वो ज्यादा होगा, और जहां पे गैस यानी कहने का मतलब है वेपर का फेज होगा वहां पे ये डोमिनेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सो क्लियर है ये चीज? यस सर। अब इसी साइड चलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है 5 पे आते हैं, ठीक है। अब 5 का इसी तरह रीजन बताओ तो क्या हो सकता है। देखो 5 में भी वही है, अगर ये 1 atm है तो यहाँ पे ये टेम्परेचर कितना 100 डिग्री है और ये टेम्परेचर 110 डिग्री है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 5 डेज का वॉल्यूम 5 से लेस है, कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डोमिनेंट है, ठीक है, यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है एज कंपेयर टू ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, गैस फेज है, वेपर फेज है, ठीक है, ना कि लिक्विड है। इसीलिए जब भी गैस फेज और वेपर फेज आएगा वहां पे जो प्रेशर का टर्म है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू टेम्परेचर के कंपेयर में। इसीलिए लिक्विड वेपर जो कर्व है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस साइड हिंज हो रहा है, और फाइनली दोनों एक जगह पे मीट करेगा और जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है ये? समझ में आया कि दोनों एक दूसरे की ओर हिंज क्यों है दोनों कर्व? यस सर। तो अगर एक समझ में आ गया होगा तो सारा जो इसका नेक्स्ट है ये पीवी प्लॉट हुआ, ठीक है, आगे भी आने वाला है उसका टीएस प्लॉट है, एचएस प्लॉट है, सब एक ही टाइप का। अगर एक समझ में आया होगा तो सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम टेबल। तो आज मैं यही रहने देता हूं, कल हम लोग देखेंगे वाटर का पीवी डायग्राम, ठीक है। वाटर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू अभी हम लोग जो डिस्कस किए, क्योंकि वाटर का कुछ पेक्युलियर प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में उसके रीजन से। सो चैप्टर को जाके घर में स्टडी करोगे, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, तभी स्टीम टेबल समझ में आएगा, ठीक है। तो अपना गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस दे दो। आज मैं वहां पे गूगल क्लासरूम नहीं खुला हुआ हूँ, तो जो तुम लोग 6 स्टूडेंट हो यहाँ पे, अपना गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस पुट कर दो, जो केवल 6 स्टूडेंट हो।
मैं भेज दे रहा हूँ, कौन कौन स्टूडेंट अटेंडेंस पुट करोगे व्हाट्सएप पे, ठीक, केवल ये स्टूडेंट अपना अटेंडेंस दोगे। सर अटेंडेंस के लिए ये नहीं आया है। नहीं आज नहीं आएगा, प्लेस ठीक में है, क्योंकि मैं ठीक है सर। ये कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप में, कौन कौन देगा वही सब केवल दोगे, डायरेक्टली आज तुम लोग कर दो। शेयर विथ योर क्लासेस में वहीं पर दे देंगे ना। हाँ जो जैसे प्रीवियस में देते थे ना वैसे ही।